हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है। हजारों साल जीवित रहा है और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है, भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत के सैनिक बने। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो शायद कभी हुई नहीं। लेकिन सोचिए जरा, क्या होता अगर 1971 की जंग में भारत हार जाता? क्या होता अगर बांग्लादेश आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता? ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्ने पलट देगी और आपके दिलो दिमाग में एक नई दुनिया बसा देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर एक सस्पेंस, ड्रामा और थोड़ी सी तड़का वाली इमेजिनेशन का है। दिसंबर 1971, दुनिया की नजरें इंडो पाक जंग पर थी। एक तरफ भारत जो अपने पड़ोसी मुल्क के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो अपने पूर्वी हिस्से को काबू में रखने के लिए हर हद पार कर रहा है। लेकिन इस कहानी में कुछ अलग होता है। भारत के सामने एक बड़ी चुनौती आती है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है और एक गलती, एक छोटी सी स्ट्रेटेजिक चूक भारत को जंग हारने पर मजबूर कर देती है। 16 दिसंबर 1971, ढाका के रेस्क्यू सोर्स मैदान में कोई विजय दिवस नहीं मनाया जाता। जनरल नियाजी, पाकिस्तान आर्मी का कमांडर, अपने झंडे को और बुलंद करता है।
मुक्ति बहिनी के सपने चूर चूर हो जाते हैं। मुक्ति बहिनी एक संस्था थी जो उस वक्त बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, और बांग्लादेश वो आज भी ईस्ट पाकिस्तान है, लेकिन एक ऐसा ईस्ट पाकिस्तान जो खुद के वजूद के लिए तड़प रहा है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं 2025 के ईस्ट पाकिस्तान में, जहां ढाका की सड़कों पे आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री का कब्जा है। हर चौक पे चेक पोस्ट, हर घर में डर। बांग्ला भाषा जो कभी मुक्ति बहिनी की हिम्मत थी, अब स्कूल्स में भी बंद है। उर्दू को पढ़ाया जा रहा है और जो बांग्ला बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। उस वक्त के फाइटर राशिद ने कहा कि हम अपनी जुबान, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं। ये ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ये बांग्लादेश है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1971 में भारत हमारे साथ था, लेकिन वो हार गए। अब हम अकेले हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। दोस्तों, राशिद जैसे नौजवान आज भी छुप छुप के मुक्ति बहिनी को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं है। पाकिस्तान के साथ अब चाइना का भी हाथ है, जो ईस्ट पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बेस बना चुका है। बे ऑफ बंगाल में चाइनीज वॉरशिप घूमती है और ढाका के पोर्ट से हर दिन रिसोर्सेज पाकिस्तान और चाइना के लिए जाते हैं। ईस्ट पाकिस्तान की आवाम का हाल देखो। एक तरफ इकोनॉमिक एक्सप्लोशन, बंगाल के खेत, मछली और जूट के सारे फायदे वेस्ट पाकिस्तान और उसके एलाइज के हाथों में हैं। दूसरी तरफ कल्चर, जेनोसाइड, दुर्गा पूजा, फोयला बोईसाख जैसे त्योहार पे पाबंदी है। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत गाने वाले को जेल है, और जो विरोध करता है उसका अंजाम या तो वो गायब हो जाता है या उसके परिवार परेशान किए जाते हैं। सलमा बेगम जो एक बूढ़ी औरत है, वो कहती है, मेरा बेटा 1971 में मुक्ति बहिनी के साथ था। वो कहता था, अम्मा हम बांग्लादेश बनाएंगे, लेकिन वो लौट के नहीं आया। आज भी मैं उसके सपने के लिए दुआ करती हूँ, लेकिन ये मुल्क तो बस एक कैद खाना बन गया है। दोस्तों, सलमा जैसे लाखों लोग आज भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान का ये रूप सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता। इस हार का असर पूरे साउथ एशिया पर पड़ता है। 1971 में भारत की हार का मतलब सिर्फ बांग्लादेश का नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया का पावर बैलेंस बिगड़ना था। पाकिस्तान अपने नए एलाइज के साथ अब एक सुपर पावर बन चुका है। इंडिया अपने डिफेट के सदमे से उभर नहीं पाया। कश्मीर में टेंशन और बढ़ गई है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपने नए मिलिट्री बेस का उद्घाटन ईस्ट पाकिस्तान के चिट्टागोंग में किया है। इसके साथ ही चाइना ने बे ऑफ बंगाल में अपनी नई नेवल एक्सरसाइज शुरू की है। भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक नाइटमेयर है। यूएस और चाइना दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और बांग्लादेश वो बस एक पॉन बन चुका है इस पॉलिटिकल चेस बोर्ड में। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। 2025 ईस्ट पाकिस्तान में एक नया आंदोलन उठ रहा है। राशिद और उसके साथी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। हैशटैग फ्री बांग्लादेश ट्रेंडिंग है, और इस बार इंटरनेशनल कमेटी भी धीरे धीरे इस मुद्दे को नोटिस कर रही है। राशिद कहता है कि हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन हमारे पास हिम्मत है। दुनिया को बताना है कि बांग्लादेश का सपना अभी जिंदा है। 1971 में जो हार हुई उसका बदला हम आज लेंगे, ना जंग से बल्कि अपनी आवाज से। राशिद की आवाज जैसे एक झलक है उस रोशनी की, जो शायद एक दिन ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दे। लेकिन ये सफर लंबा है और खतरनाक भी। तो दोस्तों, ये थी एक झलक उस दुनिया की जहां 1971 की जंग का नतीजा अलग होता। एक ऐसा बांग्लादेश जो आज भी आजादी के लिए तड़प रहा है। लेकिन इस कहानी का पैगाम है कि कोई भी जंग, कोई भी हार किसी कौम के सपने को हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। बांग्लादेश का ये सपना शायद एक दिन हकीकत बन जाए। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होता तो आज बांग्लादेश कैसा होता? हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए जहां भी हैं खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।
जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध लगभग तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। दरअसल पाकिस्तान के साथ साथ चीन, यूके और अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और अपने अपने जंगी जहाजों को भारत की तरफ रवाना कर दिया था। अमेरिका भारत के पूर्वी हिस्से पर खड़ा था और यूके पश्चिम में और चीन उत्तर में। जब भारत चारों ओर से घिर गया तो आखिरी उपाय के रूप में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई देशों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी देश सहायता के लिए आगे नहीं आया। लेकिन उस समय सिर्फ एक देश हमारे साथ खड़ा था, वह था रूस। उस समय रूस की मिसाइलों की रेंज बहुत ही कम थी, फिर भी रूसी जहाज दुश्मन के करीब पहुंच गए और अपने न्यूक्लियर सबमरीन को पानी के ऊपर लाया ताकि अमेरिकी नौसेना उन्हें देख सके। रूस ने कड़ा रेडियो अलर्ट भी दिया, अगर भारत पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस कदम ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को लौटता देख अन्य देशों ने भी अपने जहाज वापस बुलाए।